हिमाचल की राजधानी शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में पत्थरों का एक अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या खेल कहा जाता है। दीपावली से दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो समुदाय के बीच पत्थरों की जमकर बरसात होती है, जिसका नमूना धामी में देखने को मिला, जहां दोनों तरफ से पत्थरों की जमकर बरसात हुई। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो गया। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में सैकड़ों की संख्या में लोग धामी मैदान में शामिल हुए। धामी रियासत के राजा पूरे शाही अंदाज में मेले वाले स्थान पर पहुंचे। माना जाता है कि पहले यहां हर वर्ष भद्रकाली को नर बलि दी जाती थी, लेकिन धामी रियासत की रानी ने सती होने से पहले नर बलि को बंद करने का हुक्म दिया। इसके बाद पशु बलि शुरू हुई। कई दशक पहले इसे भी बंद कर दिया गया। तत्पश्चात पत्थर का मेला शुरू किया गया। मेले में पत्थर से लगी चोट के बाद जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है तो उसका तिलक मां भद्रकाली के चबूतरे में लगाया जाता है। राजवंश व लोगों का ये भी मानना है कि आज तक पत्थर लगने से किसी की जान नहीं गई है। पत्थर लगने के बाद मेले को बंद कर सती माता के चबूतरे पर खून चढ़ाया जाता है। साथ ही जिसको पत्थर लगता है उसको इलाज साथ लगते अस्पताल में करवाया जाता है। राज परिवार में यदि मौत भी हो जाए तो सबसे पहले रस्म निभाई जाती है, उसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। देखिए, इसके पीछे इतिहास इस तरह का रहा है कि जब बहुत ही वर्षों पहले मानव बलि हुआ करती थी, तो रियासत में जब मानव बलि हुआ करती थी उससे माना जाता था कि मानव का खून लगाने से, जब मानव का खून लगता था तो भद्रकाली माता जो हमारे यहाँ पे है वो खुश होती थी। और यहाँ पे जो हमारी रियासत है, धामी रियासत है, तो उसमें खुशहाली आती थी, महामारी नहीं फैलती थी। तो इस तरह की मान्यता मानी जाती है। अब इसका आप निर्वाह कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ये एक परंपरा चली हुई, एक आस्था है और ये पुरानी परंपरा है जिसे हम निभाते आ रहे हैं। तो पहले हमारे बुजुर्ग भी निभाते थे इसको, उसके बाद उससे पहले भी हमारे बुजुर्गों ने किया, अब हम लोग निभा रहे हैं और अब हम चाहते हैं कि ये परंपरा आगे चलती रहे और हमारे जो आगे बच्चे हैं इसी परंपरा को निभाते रहें और ये ऐसी ही तरह ही ये पत्थर खेल चलता रहे। जो दो पक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो आपस में पत्थर एक दूसरे को मारते हैं? ये जो है, जब इसकी जो जानकारी है मेरे को, जब ये खेल बंद हुआ, मानव बलि बंद हुई, तो एक जो रानी थी हमारे यहाँ पे, जो हमारी बुजुर्ग थी, उन्होंने सती होने से पहले, जब राजा का स्वर्गवास हुआ, सती होने से पहले उन्होंने ये मानव बलि बंद कर दी, क्योंकि उसको ये ठीक नहीं लगता था कि मानव को यहाँ पे उसके बलि दी जाए। तो मानव बलि बंद करते हुए उन्होंने कुछ खुंदों को इकट्ठा किया, जिसमें हमारे राज परिवार के साथ साथ कटेड़ू हैं, तुंडू है, जठौती हैं, जमोगी है और दगोई हैं। तो कुछ खुंदों को मिलाया इन्होंने कि आपस में आप खेल की भावना से खेल खेलेंगे इसको, और उसी तरह आप ऐसे खेल खेलते हुए आप इसको मनाएंगे। और जब माता का जैसे मानव बलि का खून लगता है तो इस तरह खून लगेगा और परंपरा निभाते हुए खेल इस तरह हर वर्ष चलता रहेगा। ऐसा कोई मौका है कि ये खेल ना हुआ हो? देखिए, फिलहाल तो हमारे को जानकारी नहीं है कोई ऐसा कोई मौका है हो, क्योंकि ये जो खेल है ये एक परंपरा ही नहीं है, एक आस्था है हम लोगों की कि इसको हमारे जो दिवाली का दूसरे दिन है उसको हम मनाना होता है। ये कहा हमारे बुजुर्गों ने हमारे को ये सिखाया था कि भी जब चाहे आपके घर में या जैसे हमारे राज परिवार में किसी के भी कोई स्वर्गवास हो जाए तो जो शव है उसको बाद में उसकी क्रियाक्रम बाद में की जाए, पहले इस मेले को निपटाया जाए। और जैसे कोरोना काल के टाइम भी हमने इसको बहुत इसके कारा किया, हमने बहुत मेला वगैरह नहीं लगा इसमें, पर हमने अपनी परंपरा को इसको निभाया। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।